नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे यूपीए के बाद में जो अलायंस बना इंडिया अलायंस उसकी। इंडिया अलायंस बनने के बाद में बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम जो है वो एनडीए को हरा देंगे, इंडिया जीतेगा। तमाम तरह की जो है वो बातें अपने सोशल मीडिया पे, मीडिया उस पे अपने जो यूट्यूबर्स हैं उनके मुंह से सुना भी होगा और आपने ऐसे वीडियोस जो है वो पार्टियों के देखे भी होंगे। अब उसके बाद में जब शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल, पहली ही मीटिंग में जो है अरविंद केजरीवाल का रुख जो है वो साफ तौर से देखा गया। उसने कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया और उस कांग्रेस के ऊपर जो दबाव बना था उस दबाव की वजह से कांग्रेस पार्टी झुक गई और अरविंद केजरीवाल की जो शर्तें थी वो मानने के लिए तैयार हो गई। अब ऐसा क्यों, हम वहीं से इसका विश्लेषण करेंगे। उसमें अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि हमें जो है वो दिल्ली अध्यादेश बिल पे कांग्रेस पार्टी का समर्थन चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा नहीं करते तो फिर हम गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब हुआ क्या था, कांग्रेसी पार्टी के ही जो संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, वो अजय माकन और भी जो बहुत सारे नेता थे वो आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले वाली जो नीति थी और जो इन्होंने शीश महल बनाया, इन दोनों के ऊपर जो है वो हमलावर हो रखे थे केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर। और उन्होंने बोला था कि केजरीवाल पे जो कार्रवाई है वो सही हो रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद में बात जो है वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद में जो है वो इस कांग्रेस पार्टी इस पे झुक जाती है, मान जाती है। और तब भी जो है, उस वक्त भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बात की थी कि अरविंद केजरीवाल अगर यह अध्यादेश बिल जो है अगर सदन में पास नहीं होता है या पास हो जाता है, दोनों ही कंडीशन में जब केजरीवाल का काम निकल जाएगा तो वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब क्यों नहीं रहेंगे उसका हम इस वीडियो में आगे चल के विश्लेषण करेंगे। लेकिन अभी की जो खबर है वो ये है कि अखिलेश यादव, ये इंडी गठबंधन का तीसरा जो दौर है, तीसरा विकेट जो गिरने वाला है, अब उसको जो है उसकी तैयारी पूरी कर ली अखिलेश यादव ने। तो इस पूरे वीडियो में हम इनका विश्लेषण करेंगे कि आखिर जो है वो बात अटकी कहां है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी के घटनाक्रम की। अभी का जो घटनाक्रम हुआ है वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने जो है वो साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उस विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी जो है उनको सीटें नहीं देती है तो आगे वो गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। ओपनली उन्होंने बोल दिया है। अब ऐसा क्यों, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। 2014 के बाद में इलेक्शन होते हैं लोकसभा के 2019 में, और 2019 आते आते जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी रीजनल जो पार्टियों हैं इनका पूरी तरीके से खेल बिगाड़ दिया है। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप इसको समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जैसे कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद में देखा कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी साफ है। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश से समाजवादी पार्टी बिल्कुल साफ है। खैर राजस्थान में तो उनका वर्चस्व ही नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में आपने देखा पंजाब, जिसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि पंजाब में जो है किसी भी कंडीशन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिट नहीं बैठने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? इससे पहले कांग्रेस जो है वो सत्ता में रही और लगातार रही है। आपने देखा अकाली दल के बाद कांग्रेस, कांग्रेस अकाली दल, और अब अचानक से सिचुएशन ऐसी पलटी कि सारी की सारी जो सीटें हैं 92 सीट्स जो है वो पंजाब आम आदमी पार्टी को चली गई। अब अगर ये सीटों के फॉर्मूले पे जाते हैं तो आम आदमी पार्टी की पंजाब में जो है वो विधानसभा में 92 सीटें हैं और लोकसभा में जो है वो अभी एक सीट बाई इलेक्शन के बाद में निकली, तो लोकसभा में उनका वर्चस्व नहीं है। तो आप लोकसभा सीटों का बंटवारा कैसे करोगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये बोलेगी पंजाब में तो जो है वो हमारी सरकार है, विधानसभा की हमारे पास 92 सीट्स है। तो अगर 92 सीटों के हिसाब से अगर वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे काम करते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के जो लीडर, जो लोकसभा के जो अभी मेंबर है, एमपी है, वो बगावत पे आ जाएंगे, क्योंकि वो सिटिंग एमपी है और सिटिंग एमपी जो है वो खड़ा होगा ही होगा, इलेक्शन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो अब ये दोनों में कंट्रोवर्सी हो गई और इसी के लिए जो है वो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अब अगर ये गठबंधन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे जाएगा तो वहां जाके ये फंस जाएगा। और फिर उसके बाद में हमने पंजाब में देखा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो लीडर्स है वो आला कमान की नहीं सुन रहे, और उसके बाद में आपने कितनी तरह की उन्होंने बातें की। अगर हम बात करें भगवंत मान, तो भगवंत मान ने खुद ने कहा है कि हम जो है वो पंजाब में सारी सीटें जीत रहे हैं।
इसके अलावा गगन मान जो पर्यटन मंत्री है, उन्होंने भी इसको लेके एक स्टेटमेंट दिया था, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। और कांग्रेस के लीडर ने भी कहा था कि हम लोग जो है वो, अगर चाहे प्रताप सिंह बाजवा की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको पता हो तो, और स्टेटमेंट ये था कि 32 एमएलए जो है वो आम आदमी पार्टी के हमारे साथ है, और अगर हम चाहें तो कभी भी जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये गठबंधन कितने दिन चलेगा। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जो है छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में रैलियां भी की और वहां पे भ्रष्टाचार की बात की। तो मध्य प्रदेश को अगर हम हटा देते हैं तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों में कांग्रेस की सरकार है, तो फिर भ्रष्टाचारी सरकार कौन सी हुई? फिर उन्होंने अपनी जो फ्री की रेवड़ियां जो वादे किए वो अलग है। अब उत्तर प्रदेश की हम बात करते थे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा जब से योगी सीएम बने और दोबारा जो इलेक्शन हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ भी नीचे गया। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस का तो सूफड़ा साफ है। अब अगर कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे अगर काम करती है, तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी उनको कितनी सीटें देगी अगर सीटों के हिसाब से बंटवारा करते हैं? और ऐसी ही सिचुएशन अभी मध्य प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी के साथ हुआ कि जिन सीटों के लिए समाजवादी पार्टी जो है वो मांग कर रही थी, कांग्रेस पार्टी ने वहां से अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो ऑलरेडी आपने रास्ते बंद कर दिए। अब रास्ते बंद हो गए तो अखिलेश यादव ने जो है वो अल्टीमेटम दे दिया। तो अब ये जो है, आपने देखा होगा पहली मीटिंग पटना में हुई, फिर पटना से वो आगे बढ़े बेंगलोर, बेंगलोर से वो मुंबई पहुंच गए। और मुंबई में भी हमने देखा था कि नीतीश कुमार के फेवर में जो है वो कुछ पोस्टर लगा दिए गए थे, फिर रातों रात उनको, सॉरी, राहुल गांधी को जो है वो सेना नायक एक लीडर बना के और फिर सबको पीछे लगा के कुछ पोस्टर लगाए थे, फिर रातों रात उनको उठाने पड़े थे क्योंकि नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। अब वही चीजें फिर उसके बाद में ये था कि एक साझा रैली की जाएगी भोपाल में, और उस साझा रैली को जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब विधानसभा चुनाव आने को है, 3 महीने जो है इनके लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी खासी नाराज थी, और अब जाके जो है वो बात सामने आई है कि अब जो है वो धीरे धीरे एक एक विकेट इनके जो है वो डाउन होते जा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गठबंधन जो है वो कितना चलेगा। दोनों स्थिति आप राजस्थान की देख लीजिए। बहुजन समाजवादी पार्टी पहले से ही इस गठबंधन से अलग थी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने उनके 6 विधायक जो है वो राजेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस पार्टी उनको ज्वाइन करवा लिया था। तो बहुजन समाज पार्टी 6 सीट जीतते हुए भी जो है वो राजस्थान में 0 हो गई। तो वो पार्टी जो है वो इस कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे काम करेगी? इसलिए मायावती ने पहले डिसीजन लिया, लेकिन अखिलेश यादव, आपको पता होगा इससे पहले भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था, लेकिन उसका कोई बेनिफिट हुआ नहीं। तो ये वो गठजोड़ है जिसकी ना आइडियोलॉजी सेट है, ना इनके पास कोई फॉर्मूला है कि वक्त कैसे करना है, और उसी के आधार पे अब चीजें आगे चल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन पार्टियों की दुर्दशा ये हो गई है कि कांग्रेस पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, पहली लिस्ट, तो उसके बाद में बड़े बड़े दावे कर रही थी कि इसमें बगावत होगी, इसमें ये होगा। आप अंदाजा लगा के देखें कि कांग्रेस पार्टी की सिचुएशन ये है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत से वो बाहर ही नहीं आ पा रहे। आज तीसरा दिन हो गया, पूरे दिन उनकी मीटिंग चलती है, लेकिन 100 नामों की एक लिस्ट जिसको आउट करने के लिए कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ रहा है कि इसको आउट करें तो करें कैसे। और गहलोत ने सीधा अल्टीमेटम भी दे दिया कि मैं तो चाहता हूं कि मेरा मन करता है कि मैं सीएम जो पद है उसकी कुर्सी को छोड़ दूं। अब आप अंदाजा लगा के देखें कि इन पार्टियों की दशा क्या है। अब अगर ये सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे जाती है, तो मैं आप ही लोगों से, आप खुद थोड़ा सा सोच के देखिए। लोग जो है वो बड़े जोश में आ जाते हैं कि अब गठबंधन हुआ जी, हम मोदी को हरा देंगे, क्योंकि मोदी विरोध है, सारे भ्रष्टाचार के केसेस इन पे हैं, लेकिन मोदी विरोध करना है। ठीक है, राजनीति में ये चीजें चलती है, लेकिन भैया आपका फॉर्मूला क्या है? आप इन लोगों के पीछे पड़ रहे हो, आप फॉर्मूला तो बताएं ना कि आप किस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे जाओगे। जैसे आपसे ही मैं क्वेश्चन करता हूं कि पंजाब में जो है वो विधानसभा की सीटें 92 जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है, और जो लोकसभा की सीटें हैं वो कांग्रेस के पार्टी के साथ है। अब आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे लेके आओगे? क्योंकि लोकसभा में तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व ही नहीं है, और उस सिचुएशन में लोकसभा के सारे सदस्य बोलेंगे कि अभी तो हमारे पास है। अब दिल्ली में चले जाएंगे, दिल्ली में जो है वो लोकसभा की आम आदमी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है, क्योंकि सारी सीटें तो बीजेपी के पास है। और लोकसभा चुनाव में आप सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे काम करोगे। अब कांग्रेस पार्टी बोलेगी कि नहीं, हमें तो सीटें चाहिए हमारी, और आम आदमी पार्टी बोलेगी कि नहीं, हमारी तो सरकार है जी दिल्ली में, हम तो एक भी सीट नहीं दे सकते। तो उस सिचुएशन में जो है इनका क्या होने वाला है? ठीक जैसे अभी अखिलेश यादव ने जो है वो ओपनली बोला है कि अगर आप मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं कर रहे तो आगे आप हमसे गठबंधन की उम्मीद नहीं कर रहे, तो आगे कहां करोगे गठबंधन की उम्मीद? आगे तो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं ना, तो लोकसभा में ये गठबंधन नहीं चलने वाला है इनका। और क्यों नहीं चलेगा? फिर समाजवादी पार्टी ये बोलेगी कि हम उत्तर प्रदेश में, जहां कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व खत्म होने के कगार पे है,
हम वहाँ पे जो है इनको एक सीट भी नहीं देंगे। और एक मजे की बात ये और देखिए कि जब उन्होंने ये ट्वीट किया कि अगर मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं किया जाता है तो हम आगे गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, और उसके बाद में अजय रॉय जो कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं उनको प्रतिक्रिया आती है, और उनकी प्रतिक्रिया है कि हम तो ऑलरेडी जो है वो 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप 80 सीटों पे लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपका गठबंधन कहाँ जाता है? ये एक सोचने वाली बात है। और ये सोचने वाली बात उनकी भी है जो इनके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ बोला जोश में आके फिर वो हा हुल्ला करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई कोई फॉर्मूला तो होगा। आप बिहार में चले जाइए, बिहार में कांग्रेस का क्या वर्चस्व है? क्योंकि बिहार जो है वो नीतीश कुमार और आरजेडी आपके उसमें है। अब नीतीश कुमार जो जीते थे वो बीजेपी के साथ जीते थे। अब लोकसभा में जो सीटें हैं वो किसकी है? अब आपको ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे कि आप इस चीज से बाहर कैसे निकलोगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये बोलेगी कि नहीं इस स्टेट में जी मेरी सीटें हैं तो मैं आपको इसमें सीटें नहीं दूंगा। सामने वाली पार्टी बोलेगी जी इस स्टेट में तो हमारी सरकार है, आपकी लोकसभा की सीटें हैं लेकिन विधानसभा में हमारी सरकार है, तो लोग जो है वो अब हमारे साथ है। अब आप इसको कैसे गणित को बिठाओगे? ये अरिथमेटिकली जो है वो कहीं भी बैठता हुआ दिखता नहीं है। और यही बात जो है आपको पता है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस के जो एक वरिष्ठ नेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने टीवी डिबेट्स के ऊपर बहुत सारे न्यूज चैनलों में ये बात बोली थी कि ये जो है ये ख्याली पुलाव अभी तो ठीक है, आप जो है वो मोदी को घेरने के लिए एक साथ आ गए, लेकिन इस एक साथ आने की वजह से जो है वो लोगों को ये मैसेज भी जाता है कि आप सिर्फ मोदी को हराने के लिए आए हो, आपका कोई एजेंडा नहीं है, आपका कोई विजन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें जो है अपना विजन क्लियर करने की जरूरत है, एक विजन पे काम करने की जरूरत है। और दूसरा, जब आप आइडियोलॉजी मिलती नहीं है, आप एक साथ बैठ नहीं सकते, तो उसके बाद में जब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा आप उस पे कैसे काम करोगे, इस पे जो है वो सवालिया निशान अभी से है, क्योंकि इस पे वर्कआउट नहीं किया गया है। और ये आचार्य प्रमोद कृष्णम की वो वाली जो बात थी वो अब सच होती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि टीएमसी के एक नेता को तो उन्होंने झड़क दिया था। तो अब आप अंदाजा लगा के देखें कि इन पार्टियों की जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है। और फिर ये चले हैं लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने। और जब अभी ताजा जो सर्वे हुए हैं, पहले जो सर्वे हुए थे महीने भर पहले और अभी जो 2-3 दिन में जो सर्वे चल रहे हैं, उसमें आपने देखा है कि धीरे धीरे जो है वो एनडीए का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है और इंडिया अलायंस का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि अब लोगों के सामने वो चीजें आ रही है। अगर ये अब तक 1 महीने पहले तक अगर ये सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे काम कर चुके होते तो शायद इनकी जो दशा है वो अलग होती और विधानसभा चुनाव में इनकी पोजीशन जो है वो अलग होती। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी अभी देखो लग रहा है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी से आगे है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ही हराएंगे। अब राजस्थान में तो रही सही कसर जो है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने पूरी कर दी है और वो जग जाहिर है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है वो ऑलरेडी दिग्विजय सिंह को जो है वो कमलनाथ नंगा करने की बातें कर चुके हैं कि आप इनके कपड़े फाड़ दीजिए। तो कपड़े फाड़ने का मतलब तो नंगा करना हुआ। तो आप दिग्विजय सिंह को नंगा करके जो है अगर आप जीतना चाहते हो मध्य प्रदेश, तो ये भी बहुत मुश्किल है। कम्युनिटीज आपके साथ में नहीं है। फिर आप जाति का कार्ड खेलते हो, जातिवाद का जो कार्ड भी है वो भी आपका उल्टा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका विजन क्या है अभी तक आपका तय नहीं है। अलायंस का आपने नाम रखा, हो हल्ला किया कि हम मोदी हार रहे हैं जी, मोदी वो कर रहे हैं जी, हम ऐसे कर देंगे जी, लेकिन कर क्या देंगे? खुद का ही जब अब आपका खुद का जो घर है, आपके खुद के घर के सदस्य जो है वो एक दूसरे पे तलवार लिए खड़े हैं, तो फिर ये गठबंधन कितना चलेगा? ये तो एक सोचने वाली बात है। और जनता को भी अब मुझे लगता है कि इन चीज़ों को धीरे धीरे समझना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो फिर नुकसान जो है वो जनता का है, इन पार्टियों का तो नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद में हट जाना है इन्होंने, फिर नई पार्टी ने आ जाना है। तो अब जो है वो चीज़ों को देखते जाइए, चुनाव जैसे नज़दीक आते हैं क्या क्या होता है। और लिस्ट एक बार राजस्थान में भी वेट करते हैं हम कि कांग्रेस पार्टी की लिस्ट कब जारी होती है और उसके रिएक्शन क्या होगा, उस पर हम एक वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।